नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरु कोचिंग सेंटर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति के ऐसे अहम हिस्से के बारे में जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे SSC, CGL, रेलवे, GD आदि परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित कोई ना कोई सवाल छोटा मोटा ज़रूर आता है। और ये संख्या पद्धति का एक ऐसा बेसिक सिद्धांत है जिसका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और यह ज्ञान आपको इतना तो कम से कम करा ही सकता है दोस्तों कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका बहुत सारा समय जो बहुत कीमती होता है उसको बचाने में 100% सक्सेसफुल होगा। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा गूढ़ विषय है, बहुत ज़्यादा समय इसके किसी भी छोटे क्वेश्चन पे भी आप बर्बाद कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास है दोस्तों कि ऐसे बेसिक सिद्धांतों को मैं बहुत आसानी से आप तक पहुंचा पाऊं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संख्याओं की जो विभाज्यता है वो किस तरह से हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी और देखते हैं कि कोई संख्या 2 से विभाज्य होती है या नहीं। कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगी, ये हम जानकारी लेंगे। देखिए, कोई संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। कोई संख्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोई संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 से विभाज्य हो जाएगी। कब हो जाएगी दोस्तों? यदि उसका अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक, जो लास्ट वाली संख्या होती है, इकाई का अंक कोई सम संख्या है, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक अगर किसी संख्या के अंत में है तो वो संख्या 2 से 100% डिवाइड होगी। दोस्तों देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है, एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास कोई 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह कोई संख्या है। तो देखिए, इसमें हमें इकाई का अंक देखना है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों गौर से, ये लास्ट वाला जो अंतिम अंक है ये 9 है। अंतिम अंक इस संख्या में जो अंतिम अंक है वो 9 है और ये कोई सम संख्या नहीं है, अर्थात अंतिम अंक, इकाई का अंक कोई सम संख्या नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 3, 4, 5, 0। देखिए, इसमें अंतिम अंक आपका 0 है, अर्थात सम संख्या। देखिए, 0 भी सम संख्या में गिनती आती है, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई पूछता है कि 0 सम है या विषम है तो दोस्तों ये 0 सम संख्या होती है। अगर आपसे कहता है कि 0 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो आप कहेंगे ना ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, अर्थात ये न्यूट्रल है, लेकिन हाँ यह एक सम संख्या है। अब देखिए, अंतिम अंक इसका 0 है, अर्थात ये 2 से विभाज्य है। इस तरह कोई संख्या होती 5, 4, 6, 8, 9, 2, 4। देखिए, अंतिम अंक आपका 4 है, अर्थात सम संख्या है, तो ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होगी। कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होगी, इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो कोई संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। कोई संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके अंकों का योग, ध्यान से देखेंगे, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए, नोट करने वाली बात है, अंकों का योग, अंकों का जो योग है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है दोस्तों,
तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 5, 4, 6, 7, 8, 9, 2, इस तरह इतनी बड़ी संख्या है दोस्तों, और 3 से हमें देखना है कि कटेगी नहीं कटेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हम 3 से भाग लगाएंगे? जी नहीं। हम क्या काम करते हैं, हम इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। देखिए 5 और 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30, 30 और 9 39 और 2 41, अर्थात इसके जो अंकों का योग है वो 41 है, और ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, अर्थात ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरी संख्या है 5, 4, 6, 7, 8, 9, यहाँ छोड़ देते हैं इसको हम दोस्तों। देखिए 5 और 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30 और 30 और 9 39, तो अंकों का योग है 39। और देखिए ये 3 से अच्छी तरह डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अर्थात ये अंकों का योग 3 से डिवाइड हो चुका है दोस्तों। ये जो संख्या है आपकी, ये वाली भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब चलते हैं आगे अगले अंक की ओर। देखिए अगला अंक है हमारा 4, और ये देखते हैं कि कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी या नहीं, उसकी जांच कैसे करें। तो कोई संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके अंतिम 2 अंक, ध्यान देंगे, अंतिम 2 अंक एक साथ 4 से डिवाइड हो जाएं, तो वह संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ध्यान देंगे, अंतिम 2 अंक एक साथ। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इस बात को। देखिए मेरे पास कोई संख्या है 5, 6, 8, 9, 4। देखिए अंतिम अंकों को देखेंगे हम एक साथ, 2 अंक को एक साथ देख लेंगे। क्या ये 4 से कटते हैं? देखिए 94 को काटेंगे हम 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 4 तिया 12, अर्थात ये पूरा पूरा नहीं कटता, तो ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं हम दोस्तों। 8, 9, 2, 4, 6, 8। देखिए इसके अंतिम अंक देखिए दोस्तों, आप अंतिम अंक इसके 6, 8 एक साथ मिलाकर 68 बनाते हैं, तो देख लेंगे क्या ये 68 4 से विभाज्य है। 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 सत्ते 28, अर्थात 17 चौक 68, तो ये 17 बार कट जाती है दोस्तों, अर्थात ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान है और आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगले अंक को। अगला अंक है हमारा 5। कोई संख्या 5 से विभाज्य कब होगी दोस्तों, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। कोई संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके इकाई के स्थान पर, ध्यान देंगे, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। ध्यान दें दोस्तों, अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होनी है तो उसका ज़रूरी है कि उसके अंत में 0 या 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 3, 4, 5 और 6, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि अंतिम अंक इसका 6 है और ये 6 5 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। यदि हमारे पास कोई और इस तरह की संख्या हो जैसे 3, 4, 5, 5, अब देखिए अंतिम अंक इसका 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई संख्या इस तरह होती 3, 4, 0, 5, 0, 6, 0, कुछ भी हो सकता है, तो अंतिम अंक क्या है दोस्तों 0, अर्थात ये संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान है। अब चलते हैं अगले अंक की ओर। अगला अंक है हमारा 6। देखते हैं कि कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगी दोस्तों। देखिए कोई संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी यदि वह 2 व 3 से अलग अलग विभाज्य हो जाए।
अब दोस्तों यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, आप सोच सकते हो कि हम इतने 2 या 3 से हम चेक करेंगे अलग अलग, इससे तो अच्छा है कि हम 6 से ही चेक कर लें। तो देखो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हम और आसान तरीका देखेंगे 6 से भी। हम पहले 2 की डिवाइडेबिलिटी चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं। तो 2 की तो आपको कुछ ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इतना देखना है कि जो आपकी कोई संख्या दी हुई है क्या उसका अंतिम अंक कोई सम संख्या है या 0 है, उसको देख के ही पता लगा सकते हो, कोई भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और बात रही 3 से चेक करने की, तो आप उस संख्या के अंकों को जोड़ लीजिए, अगर वो 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 4 8 9 3 2। देखिए इस संख्या में गौर से देखिए, ये जो अंतिम अंक है ये आपका 2 है, अंतिम अंक आपका 2 है, और जो 2 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, अर्थात ये संख्या 2 से तो डिवाइड होती है। अब देख लेते हैं 3 से और चेक करके जल्दी से। देखिए 3 से नियम है कि अंकों को जोड़ लीजिए, अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए 4 8 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, और 26 जो होता है दोस्तों वो 3 से कभी नहीं कटता है, अर्थात ये संख्या 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 4 3 8 9 8। देखिए ये संख्या हमारी, इसमें अंक देखेंगे 8 का अंक है जो 2 से आराम से कट जाता है, तो इसका मतलब है ये 2 से विभाज्य है, 2 का काम खत्म। अब 3 को देख लेते हैं, 3 में हम अंकों का योग लेंगे तो 4 3 7, 7 और 8 15, 15 9 24, 24 और 8 32, तो 32 संख्या है दोस्तों। 32 भी 3 से नहीं कटता है, अर्थात ये संख्या भी 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब एक संख्या और ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 3 4 3 8 9 2 या 9 6, ऐसा ले लेते हैं आप। इसको देखिए दोस्तों चेक करके, लास्ट में देखिए इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो 2 से विभाज्य है। अब देख लेते हैं अंकों का योग, 3 और 4 7, 7 3 10, 10 और 8 18, 18 9 27, 27 और 6 33, और 33 संख्या 3 से पूरी तरह से डिवाइड होती है दोस्तों, अर्थात ये संख्या पूरी 6 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आपने सीखा कि कोई संख्या 2 3 4 5 और 6 से कैसे विभाज्य हो सकती है। अब देखते हैं हम संख्या 7 के बारे में दोस्तों। देखते हैं कोई संख्या 7 से विभाज्य होगी या नहीं। देखिए कोई संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी यदि, ध्यान देंगे, नोट करने वाली बात है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक का 2 गुना, ध्यान देंगे 2 गुना उस संख्या के इकाई के अंक को हटाकर बनाई गई संख्या में से घटाने पर वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, देखिए आपको ये टॉपिक थोड़ा लंबा लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। देखिए इसको हम एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या जैसे 6 8 6, मान लो कोई संख्या हो सकती है इस तरह से। तो देखिए परिभाषा को देखिए, जो सूत्र है इसका, जो ट्रिक है इसकी, जो इसकी ट्रिक है वो क्या कहती है, वो कहती है किसी संख्या के इकाई का अंक का 2 गुना। देखिए इकाई का अंक 6 है, इसका जो 2 गुना है उस संख्या के इकाई के अंक को हटाकर बनाई गई संख्या में से घटा दें। तो इकाई का अंक हम हटा देते हैं तो संख्या बचती है 68। 68 में से इसको हम घटा दें तो जो भी आपका अंतर आएगा इन घट के,
वो यदि 7 से विभाज्य हो जाता है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 1 गया 5। तो ये संख्या अगर 7 से कट जाती है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी दोस्तों। देखिए 7 से 7 अट्ठे 56, अर्थात ये संख्या 7 से कट जाती है तो पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी दोस्तों। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आप चलते हैं, देखेंगे कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि, देखिए इसमें भी वही रूल लगेगा जो 3 का अंक से लगा था, जो 3 के अंक से विभाज्य वाले रूल में लगा था दोस्तों। तो ये कहता है कि कोई संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई दोस्तों, जैसे 9, 1, 4, 9, 1, 4, 5, 8, कुछ भी ले लेंगे आप दोस्तों। देखिए चेक कर लेते हैं कि इसके अंकों का योगफल 9 से कटता है क्या। अगर 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 और 1 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 8 27। तो इसके अंकों का योग 27 है दोस्तों, और 27 9 से पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात ये जो आपकी पूरी संख्या है ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए आप चलते हैं 10 से विभाज्यता। तो 10 से तो बहुत आसान है दोस्तों, आप देख लेंगे यदि अंतिम अंक हमारा 0 है तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। तो कोई संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके अंतिम अंक, उसका इकाई का अंक अर्थात अंतिम अंक 0 हो। तो अगर लास्ट का अंक उसका 0 है, अर्थात इकाई का अंक उसका 0 है, तो वो संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 5, 7, 0, 8, 0, इस तरह कोई संख्या हो सकती है। तो अंतिम अंक इसका 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये संख्या इस तरह होती 5, 7, 0, 8, 1, तो ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं होती, क्योंकि अंतिम अंक 0 नहीं है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता था, लेकिन 0 नहीं है तो विभाज्य 10 से नहीं होगी, ये 10 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखते हैं 11 से विभाज्य। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, कोई संख्या 11 से विभाज्य कब हो जाएगी दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। 11 से विभाज्य कोई संख्या कब होगी उसको चेक कर लेते हैं हम। देखिए कोई संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी यदि, ध्यान देंगे दोस्तों, यदि देखिए ध्यान देंगे, यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योगफलों का अंतर 0 अर्थात 0 हो। यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योगफलों का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। गुणज अर्थात 11 से पूरा पूरा कटता हो, गुणज हो। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है, जैसे 6, 4, 3, 2, 1, 8, 9, इस तरह इतनी बड़ी कोई संख्या हो सकती है दोस्तों, और आपसे पूछ रहा है कि ये 11 से विभाज्य होगी या नहीं। तो नियम कहता है किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योगफलों का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। जांच कर लेते हैं एक बार। देखिए पहले विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल लेते हैं, फिर सम स्थानों पर निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों को घटा लेते हैं। अगर 0 आया तो भी विभाजित होगी, और 11 का गुणज आया तब विभाजित होगी। देखिए विषम स्थान 1, 3, 5 और 7 ये आपके अंकों के स्थान हो गए, तो इनका योग निकाल लेंगे।
ये विषम स्थान पर रखे हुए अंकों का योग है 6 + 3 + 1 + 9 बराबर आया 6 3 9 9 9 18 और 1 19। अब निकालते हैं सम स्थानों पर। देखिए ये हो जाएगा आपका सम स्थानों पर 4 + 2 + 8 बराबर 4 और 2 6, 6 और 8 14। दोस्तों इनका अंतर निकाल लेते हैं। दोनों का अंतर क्या आएगा, 19 में से 14 गया तो ये बचेगा आपका 5। और ये ना तो 0 है और ना ही 11 का कोई गुणज है, अर्थात ये संख्या जो है आपकी ये 11 से विभाजित नहीं होती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ ले लेता हूँ मैं, नीचे जगह नहीं है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल दूसरा है। हम ले लेते हैं कोई संख्या और, जैसे 7 8 9 7 6 4 1 4, कुछ भी ले लीजिए आप दोस्तों। चेक कर लेते हैं एक बार ये ऊपर वाला नियम लगाकर। अब इनके विषम स्थानों का योगफल लेते हैं दोस्तों, चाहे सम का ले लीजिए पहले। तो 7 और 9 9 फिर 6 और ये 1 विषम स्थानों पर हैं, 1 3 5 7 विषम स्थान हो गए दोस्तों। अब इन अंकों का योग ले लेते हैं हम, तो ये विषम स्थान पर हैं 7 + 9 + 6 + 1 इक्वल 7 और 9 16, 16 6 22 22 और 1 23। तो अब लेते हैं सम स्थानों पर, तो 8 7 4 और फिर 4, तो ये जाएगा आपका 8 + 7 + 4 + 4, तो ये 8 7 15 15 4 19 19 और 4 23। तो दोनों पर 23 23 आया दोस्तों। अब इनका अंतर निकालते हैं, अंतर, तो ये अंतर हो जाएगा आपका 0, अर्थात ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जो मैंने समझाने का प्रयास किया है उसमें कुछ हद तक मैं सफल रहा हूँगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।